अच्छा, भारत सरकार की तरफ से 16 दवाओं पर 16 ऐसी मेडिसिन हैं जिन पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग, इनका बेचना, फरोख्त करना और किसी भी तरीके से इनको तकसीम करना, इन पर पाबंदी आयद की गई है। तो कंसर्न जो वजारत है सेहत और ख़ानदानी बहबूद, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसने इस सिलसिले में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 की सेक्शन 26A का सहारा लिया है। नोटिफिकेशन जारी हो चुका जो मेरे हाथ में है। इसमें 15-16 दवाएं हैं जिनका नाम पढ़ना भी कभी कभार मुश्किल है। मैं तो ज़ाती तौर पर दवाओं के बिल्कुल नज़दीक नहीं लगता, और ये नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पूरे मुल्क के अंदर नाफिज हो चुका है। अब जो लोग ज़्यादा दवाएं इस्तेमाल करते हैं अपनी मर्जी से, एंटीबायोटिक्स और रिएक्शन पर और दर्द की दवाएं खाते हैं, ज़रा खुद का भी कम से कम, बाकियों का नहीं सोचते तो खुद का सोचिएगा। फैसला कब लिया गया? सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद, जिसमें मुल्क के अंदर जो मौजूदा वक्त में दस्तयाब फिक्स्ड डोज कम्बिनेशन है, एफडीसी जिसको आप कहते हैं, ये दवाएं, इसका जायजा लेने का हुक्म दिया गया था। इन डायरेक्शंस के बाद ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB ने एक माहिर कमेटी तश्कील दी, जिसका मकसद था कि मुख्तलिफ एफडीसी जो दवाएं हैं उसकी जांच हो और इन दवाओं की शनाख्त करना थी। जो एक तो गैर साइंसी तरीका, यानी साइंसी तरीके के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, तिब्बी तौर पर गैर मुनसिफाना है, ख़तरनाक है और इंसानी सेहत के लिए ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। तो वजारत के बयान के मुताबिक एक माहिर कमेटी की साइंसी तशखीस और सिफारिशात या उनकी तरफ से रिकमेंडेशंस की बुनियाद पर सरकार ने 16 दवाओं जो एफडीसी थी, जो सरकार के मुताबिक टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड जो बनाया गया था, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसकी जो कमेटी थी उसने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी सिफारिश की है। और फिक्स डोज कम्बिनेशन या एफडीसी जो दवाएं थी, 16 दवाएं, ये फिलहाल बैन कर दी गई हैं, ना तकसीम हो सकती हैं ना बेची जा सकती हैं। और इनका इस्तेमाल मुमकिन खतरात के सिलसिले में फ़ायदेमंद नहीं माना गया। और एफडीसी जो मुख्तलिफ मेडिकल ज़ुमरों से मुतल्लिक हैं, जिनमें कई डर्मोलॉजिकल अद्वियात हैं, यूनोलॉजिस्टिक हैं, एंटी कंसल्टिस्ट हैं, एंटीबायोटिक पर मबनी ये दवाएं हैं, 16 दवाएं हैं। तो हुकूमत की कोशिशों के मुताबिक अवाम सिर्फ महफूज, मौसर और साइंसी तौर पर जो तस्दीक शुदा अद्वियात दस्तियाब हैं उनका इस्तेमाल करें। और पहले भी तफसीली साइंसी जायजे लिए गए हैं, दवाओं पर बैन लगा। हालांकि एक्सपर्ट जो हैं या कंसर्न मेंबर्स हैं वो इस पर सवाल भी उठा रहे हैं कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। लेकिन जिन दवाओं पर बैन लगा है इसमें एसिटिल सैलिसिक एसिड प्लस है, इसके अलावा एथोहिपेटाजीन है, साथ साथ डिसोक्लोमीन प्लस पैरास्टामोल प्लस, इसके अलावा क्लिडनियम ब्रोमाइड है, इसके अलावा डिस्लोमीन प्लस पैरास्टामोल। ये वो दवाओं के कुछ नाम, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं और प्रोनाउंसिएशन में गलती हो सकती है तो उसके लिए माजरत। इसके अलावा प्लस सिलिनियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरिडाइल प्रोक्साइड, इसके अलावा ग्लिकाजाइड प्लस कोलिनियम पिकोलिनेट, पैरास्टामोल प्लस लिगोनिकेन, साथ साथ एमॉक्सलिन प्लस सेराटियोपेप्टिडीज, एमॉक्सलिन प्लस लिप्टोबैकुलस, एमॉक्सलिन प्लस क्लॉक्सिलिन प्लस लैक्टिक एसिड, बैकुलस प्लस सेरोटोपिपेटिडेज, और इसके अलावा सेफ्ट्रोडॉक्सिल प्लस प्रोबेनिसिट, और सिफ्रोक्सिम प्लस सेराटोपिडीटेस। ये वो सारी दवाएं हैं जो मैं प्रोनाउंस कर पाया हूँ, ये कॉम्बिनेशंस हैं। तो इन दवाओं पर बैन लगे हैं। पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, स्किन के फॉर्मुलेशंस पर खतरनाक साबित हो सकती हैं, तो इसलिए फिलहाल इनको बैन किया गया है। जहां जहां थी मुख्तलिफ कैटेगरीज थी, तो अपनी मर्जी से कुल मिलाकर दवाएं ना ले। और किसी को लिस्ट चाहिए हो तो मैं कर भी दूंगा। मेरे से प्रोनाउंसिएशन बहुत सारी गलत हुई है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। सो ये नाम भी मैं आप सबको भेज दूंगा।